नमस्कार, मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सुआर्ट्स के यीशु दरबार में चर्च में मनाया गया मानव मुक्ति दिवस। प्रयागराज स्थित नैनी यीशु दरबार चर्च नैनी में बड़ा दिन मानव मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना एवं मसीही गीत की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना से ही हुई। सुआर्ट्स कुलदीप एवं यीशु दरबार चर्च के बिशप मोस्ट रेव प्रोफेसर राजेंद्र बी लाल ने सभी को मानव मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस मात्र परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर का संदेश है दुनिया के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र पृथ्वी पर भेज दिया, और जो कोई भी इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य बनाया और मनुष्य परमेश्वर की दूरी समाप्त कर दिया। जब परमेश्वर के मुक्ति के रूप में हम पहचानते हैं, यही हमारा मुक्ति है, यही हमारा उद्देश्य है। प्रयागराज से कमलेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। ईश्वर आप सबको प्यार करता है। उसने पूरे जगत को प्यार किया, एक मनुष्य को नहीं। और परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। तो हम सब इस संसार में रहने वाले एक दूसरे से प्रेम करें। सबको अपने बराबर जो हम प्रेम अपने से करते हैं, वही प्रेम हम अपने पड़ोसी, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, पूरे जगत से करें। और हम सब प्रेम से रहेंगे तो ये भारत बहुत बड़ा महान देश कहलाएगा। और ये महान है जिसमें हर जाति रहती है। लेकिन संदेश ये है कि कोई भी आपस में एक दूसरे से लड़े ना, और सबको अपना भाई समझकर इस दुनिया में प्रेम के साथ रहे। आमीन। जय यीशु। आप सबको परमेश्वर प्रेम करता है और आप सबको प्रभु की आशीषें भरपूरी मिलें। जय। मसीहा के गैदरिंग, मसीहा का इकट्ठा होना, लोगों को मसीह का जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने वालों को क्रिसमस कहते हैं। और क्रिसमस एक मात्र परमेश्वर का संदेश है। ये कोई रिलीजियस त्यौहार नहीं है। इसको रिलीजियस त्यौहार के रूप में मनाने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर का संदेश है दुनिया के लिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया मनुष्य बनाकर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारे संसार पर परमेश्वर की आत्मा का राज्य यानी शांति का राज्य और परमेश्वर के सत्य के आत्मा का राज्य यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य बनाया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी समाप्त कर दी। अब हमें कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं मनुष्य बन गया, हम जैसा मनुष्य बन गया, और हमसे बातचीत करने के लिए अपने आप को देह धारण करके कुर्बानी तक कर दी। और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और जीवित स्वर्ग पर उठाया गया 40 दिन के बाद। इसीलिए हम 2022 ईस्वी 2022 AD कहते हैं। दैट इज़ ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी यीशु मसीह के जीवित होने के बाद। और दुनिया ने उन्हें प्रभु कहा, सारी जगत ने उन्हें प्रभु का दर्जा दिया और प्रभु के रूप में पहचाना और परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना। और जब परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम पहचानते हैं, यही हमारी मुक्ति है, यही हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य बनकर परमेश्वर ने अपने प्रेम को जाहिर कर दिया सारे जगत के ऊपर कि जो कोई मेरे पुत्र को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। यानी सृष्टिकर्ता को ग्रहण कर रहा है। अगर पुत्र को ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया है, वो अपने पुत्र में दिया है। पाप तो सारे जगत ने किया है और पाप का दंड तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। बस यही इस क्रिसमस का संदेश है कि परमेश्वर का पुत्र अनंत जीवन लेकर सारी पृथ्वी के लिए आया। जो उसे ग्रहण करेगा उसे वो परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार देगा। तो इसलिए इसमें कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य का फेस्टिवल है। परमेश्वर के राज्य का यानी स्वर्ग राज्य का पृथ्वी पर आना निश्चित है। हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएं और स्वर्ग में जाके ज़िंदगी बिताएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जिस विचार को हमने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में से प्राप्त किया है